उत्तरार्ध काल में 20 दिन के निवास के बाद स्वामी जी भिंगार से नेप्ती जाते। नेप्ती के बाद स्वामी जी पारनेर सिद्धेश्वर का मंदिर है, वहाँ पे स्वामी जी का 5 दिन का निवास है। उसके उपरांत स्वामी जी वहाँ से लोनी हवेली, वहाँ पे महादेव के मंदिर में स्वामी जी का 1 रात का निवास है। वहाँ से स्वामी जी जामगांव में आते हैं। जामगांव से नागापुर में महादेव का मंदिर है, वहाँ पे स्वामी जी का 1 रात का निवास है। स्वामी जी का दोपहर का, रात का पूजा अवसर और सुबह का पूजा अवसर होने के बाद स्वामी जी नागापुर से वाम्बोरी में दक्षिणेश्वर के मंदिर में आते हैं। जब स्वामी जी पूर्वार्ध काल में भिंगार से आगे निकलते हैं तो वहां से 15 दिन के निवास के बाद जो स्वामी जी निकले, उपाध्यवास, बाईसा जी इत्यादि भक्तिजन साथ में हैं और थोड़े दूर जाने के बाद आगे से रास्ता बढ़ जाता है। 2 रास्ते ऐसे बट गए। बाईसा जी पूछती हैं कि बाबा जी ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? तो स्वामी कहते हैं कि ये रास्ता जो है वो जेऊर की तरफ जा रहा है और दूसरा ये पाप विनाशनी मतलब डोंगरगन की तरफ जा रहा है। तो जेऊर में बाईसा जी के कुछ रिश्तेदार हैं, इसलिए वो हट करती हैं कि स्वामी जी जेऊर की तरफ चलिए। स्वामी कहते हैं नहीं, हम पाप विनाशनी की तरफ जाएंगे। तो ये क्या बात है? हमारा कोई ऐसा तो फिक्स नहीं है ना कि भैया हमने इधर जाना है तो इसलिए वही साइड चूज करनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपका तो है कि आप कहीं भी जाते हो, तो फिर जेऊर क्यों नहीं जाना है? स्वामी कहते भाई व्यर्थ में हट मत करो, हम पाप विनाशनी जाएंगे। लेकिन बाईसा फिर दोबारा एक आग्रह करती है, तो स्वामी जी सिद्धि सामर्थ्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा अदृश्य हो जाते। बाईसा जी को जब आजू बाजू में दिखते नहीं है तो वो बड़ी घबरा जाती है और एकदम बेसुध होकर के, बेहोश होके गिरने लगती है। तो स्वामी जी दोबारा दृश्यमान होके उनको गिरने से बचा लेते। तो पूछती हैं कि बाबा जी आप कहाँ चले गए थे? स्वामी कहते हैं कि भाई हम ये जो छोटा सा पौधा है फूलों का, रिंगनी का, हम उसके नीचे छुप गए थे जाके। फिर उसके ऊपर स्वामी जी उन्हें एक बात बताते हैं श्री कृष्ण भगवान जी की।